और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने 11 चेलों को बुलाकर अंतिम बातें उनसे बता रहा है और अंतिम वार्तालाप हो रहा है। और ये प्रभु यीशु मसीह का जो राज के सुसमाचार के बारे में उसने बताने के बाद 40 दिन 40 रात उनके साथ रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सबसे बड़ा कमांडमेंट यहाँ पे देता है, सबसे बड़ी चेलों को आज्ञा देता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मत्ती 28 अध्याय उसके 18 से लेकर 20 तक में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोलता है। यीशु ने उससे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोग चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं दुनिया के जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, सिर्फ हम एक अधिकार के बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और इसलिए तुम जाओ। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह को क्या चीज़ का अधिकार मिला? जिस चीज़ को वो छोड़ के आए थे, सारा स्वर्ग का अधिकार, ऐश्वर्य, सामर्थ, वो सब कुछ छोड़कर वो इस संसार में आए, एक मनुष्य का रूप धारण किया और एक आम इंसान बनकर संसार में आया और वो उन सब दुखों को सहा, उन सब कष्टों को सहा और हर एक पाप हमारे लिए बाइबल बताती वो पापी बन गया, लेकिन फिर भी वो निर्दोष निकला, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो पापी बन गया, क्रूस पर चढ़ा, वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक दिखाई देता रहा, हजारों लोगों को दिखाई दिया और अंत में वो जब यहाँ पे इकट्ठे हैं इस पहाड़ पे, तो 11 चेलों को बुलाया गया और बाकी लोग भी वहाँ पे आए थे, एकत्रित थे और उसने ये महान आज्ञा दी कि तुम जाओ और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। तो उसने एक चीज़ बोला कि वो अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यहाँ पे एक शब्द यूज किया प्रभु यीशु मसीह ने, अधिकार। और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने किसे दिया? प्रभु यीशु मसीह को वो अधिकार मिला और वो अधिकार हर व्यक्ति को मिलता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसकी वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वो भी उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। एक आयत हम पढ़ेंगे मत्ती 18:18, इसी में मत्ती 18:18, मत्ती 18:18 यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो यहाँ पे एक अधिकार है हमारे पास, क्या है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास अधिकार होगा वही कर सकता है। हर व्यक्ति यहाँ प्रार्थना के द्वारा कोई चीज़ हम स्वर्ग में बांध सकते हैं या खोल सकते हैं, वही कर सकता है जिनको अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे बाइबल बताती है हर व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उनको अधिकार दिया है कि जो कुछ हम यहाँ पे प्रार्थना में हम बांधेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा और जो हम खोलना चाहते हैं स्वर्ग में वो पृथ्वी पर, जो हम स्वर्ग में बांधना चाहते हैं वो पृथ्वी पर खुलेगा। तो यहाँ पे हमें एक अधिकार दिया गया। अधिकार का मतलब क्या होता है? हम इस साधारण तौर पर समझ सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी होता है, जब रोड पे बैरियर लगा के खड़ा होता है तो वो चाहे वो कार पे अंबानी भी आ रहा हो, लेकिन उसको सिर्फ हाथ दे के इशारा करता है तो उसको कार रोकनी पड़ती है। भले उस कार में अंबानी बैठा, उसका कार करोड़ों रुपए का है या अरबों रुपए का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसके कार कितनी कीमती है, वो अंबानी कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा नाम है उसका, कितना बड़ा उसका कारोबार है, कितना बड़ा बिजनेस है और पूरा पॉलिटिक्स जो राजनेता है उनका आदर करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रुतबा, कोई उसकी महंगी कार उसे बचा, उसको उस पुलिस वाले के सामने हाथ जो दिया उसको रोकना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी उसका महंगी कार हो, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, वो उन सब चीज़ों को उसको बचा नहीं सकता है। वो अगर वो क्रॉस कर गया, उसको नहीं रोका तो पुलिस वाले उसका पीछा करके उसको ज़बरदस्ती रोकेंगे, उस पर धारा लगाएंगे, उस पर चार्ज करेंगे, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है।
तो वो वहाँ पे हम देख सकते हैं एक साधारण सा पुलिस वाला जो वहाँ पे सिर्फ हाथ दिया, अंबानी जैसे व्यक्ति के कार को हाथ दिया और कार को रोकना पड़ा, चाहे उसके कितनी महंगी कार में बैठा हो, अंबानी चाहे कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन वहाँ पे एक साधारण सा पुलिस वाला, एक मतलब हवलदार टाइप का है, लेकिन उसके हाथ देने से अंबानी भी रुक गया। वहाँ पे क्या है, क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है? अधिकार। उसको क्या दिया है? पुलिस वाले ने एक अधिकार दिया है और वो अधिकार का इस्तेमाल वो कर रहा है और उसके अधिकार के सामने अंबानी भी को उसके अधिकार के सामने झुकना पड़ता है। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से उसे अधिकार मिला है। तो वही चीज़ है, वही जब एक पुलिस वाले के साधारण सा पुलिस वाला एक अंबानी जैसे व्यक्ति को उसके कार को रोक सकता है, सोचो हमें वो उसने अधिकार दिया जो सारे पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाला है, तो हमारे अधिकार से क्या कुछ नहीं रुक सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जो करता हूँ तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो सोचो उसने जो अधिकार दिया है, एक साधारण सा पुलिस वाला, एक हवलदार टाइप का जिस व्यक्ति जो अंबानी के सामने वो हवलदार कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हवलदार के कहने पर उसके इशारे पर उनको गाड़ी रोकनी पड़ी। लेकिन क्या था उसके पास? उसके गवर्नमेंट का एक अधिकार है और वो अधिकार का वो इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरह मसीह लोगों को अधिकार दिया गया है और हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। और हमारे अधिकार से दुष्ट आत्माएं भागती है, हमारे अधिकार से लंगड़े चंगे होते हैं, हमारे अधिकार से अंधे देखते हैं, हमारे अधिकार से लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माएं भागते, लोगों का जीवन बदलता है। हमें अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे अगर वो मान ले वो पुलिस वाला अगले दिन उसी बैरियर पे खड़ा हो और उसके पास वर्दी नहीं हो और साधारण सा सिंपल ड्रेस में खड़ा हो, वही अंबानी उस रास्ते से गुजर रहा हो अपनी बड़ी महंगी कार लेकर, वो हाथ देगा, क्या रोकेगा उसको? नहीं रोकेगा। वो एक पुलिस वाला थोड़ा, ये तो साधारण व्यक्ति है। वही कल वो व्यक्ति खड़ा था लेकिन उसके कहने से वो रुक गया, लेकिन आज वही व्यक्ति वो पुलिस का ड्रेस नहीं पहना है और वो हाथ दे रहा है, लेकिन वो कार नहीं रुकी। अधिकार उस व्यक्ति में नहीं है, अधिकार उसके वर्दी में है। यानी जो पुलिस की वर्दी पहनी उसके डर की वजह से वो कार रुकी। वो अंबानी, चाहे वो अंबानी बैठा चाहे कोई व्यक्ति हो, उस वर्दी को देखकर उसने उस कार को रोका, क्योंकि उस वर्दी के पहनने के द्वारा उसे सारा अधिकार मिलता। अगर उसको वर्दी ले ली जाए, वर्दी उतार दी जाए, तो उनका कुछ भी नहीं है, वो जीरो है, वो आम इंसान है, वो कोई मामूली व्यक्ति की तरह लगेगा। उसी तरह मसीह जीवन में होता है। अगर हम इस अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें वर्दी पहननी पड़ेगी। वर्दी क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर के हथियार हमें पहनने पड़ेंगे, जो इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है। इफिसियों हम निकालेंगे, इफिसियों 6 अध्याय। इफिसियों हम 6 अध्याय उसकी हम पढ़ेंगे 10 आयत से लेकर, यहाँ पे इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत। यहाँ लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलबुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय से हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो, सब लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहाँ पे पौलुस हमें कुछ हथियारों के बारे में बताता है, जो आत्मिक हथियार है। अगर हम उसको पहनेंगे तभी हम शैतान पे हम अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी हथियार हम नहीं पहने हुए तो हम शैतान को हरा नहीं सकते। जिस प्रकार वो पुलिस वाला वर्दी का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े व्यापारी को रोक सकता है, बड़े से बड़े अंबानी जैसे महान कारोबारी को वो हाथ के इशारे से उसकी गाड़ी रुकवा सकता है, उसका चेकिंग कर सकता है। वो ताकत उस आदमी में नहीं है, उस ताकत उस वर्दी में है जो उसको अधिकार दिया गया है। वो अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरह हमें मसीह में अधिकार दिया गया है। उस अधिकार का तभी हम इस्तेमाल कर पाएंगे जब हम मसीह ने जो वर्दी दी है, मसीह ने जो धार्मिकता दिया, जब हम उसको पहनेंगे। इसलिए पौलुस बताता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अगर हम मसीह को पहने हुए, मसीह के वचन के अनुसार जी रहे हैं,
तभी हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी वो अधिकार लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं पर हम उस अधिकार का इस्तेमाल करके उसे निकाल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। अगर हम वचन के अनुसार नहीं जीते, अगर हम ये हथियार पहने नहीं है जो इफिसियों 6 अध्याय में हम बताया गया है, वो हथियार हमारे पास नहीं है, आत्मा की तलवार, उद्धार की टोप, धार्मिकता की झिलम, ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं है, हम पहने नहीं हैं और बिना पहने हुए हम आ गए हैं, तो हम एक साधारण सा व्यक्ति है और शैतान हमें कभी भी हरा सकता है। वो उसका दो दाएं हाथ बाएं हाथ का उसका खेल है, एक इंसान को हराना जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं जीता। तो अधिकार हमें दिया गया है, वो अधिकार तभी हम पर लागू होगा जब हम वचन के अनुसार जिएंगे। अगर हम स्वाभाविक तौर पर हम आदम के स्वभाव में आज जी रहे हैं, मतलब आदम का जैसा स्वभाव है, आदम के जैसा वही पाप वाला स्वभाव हमारे अंदर है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, दूसरों को बुरा भला करना, निंदा करना, और भले ही हम बाइबल कितनों पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कितनों कर रहे हैं, और हम आके बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल जाए, कभी नहीं निकलेगा। और वो दुष्ट आत्मा उल्टे हमारे अंदर आ सकती है और हमें वो अपने काबू में कर लेगी, क्योंकि हम अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या वो अधिकार का इस्तेमाल करते हुए क्या हमने यीशु मसीह को पहना है? क्या हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या वो सारे हथियार हमने पहन के रखे हैं? तभी वो अधिकार वो व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता, अन्यथा वो जो संसार में ताकत वो आपको अपने कब्जे में ले सकता है। तो हर कोई इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वही मसीह व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जो वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है और वो परमेश्वर के सारे हथियार पहन के संसार में चलता है। उसी के बोलने से आंधियाँ थमेंगी और आकाश से बारिश होंगी, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और लोगों का जीवन बदलेगा। वो तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देख सकते हैं, पौलुस ने किस एक दुष्ट आत्माओं को निकाला था, उसकी देखा देखी कुछ और लोग करने लगे तो उनके साथ क्या हुआ हम देखेंगे। यहाँ पौलुस ने अपने अधिकार का किस प्रकार इस्तेमाल किया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 18 आयत में, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 18 आयत, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 18 आयत, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 18 आयत। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 18 आयत। यहाँ लिखा है, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा को कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। यहाँ पौलुस क्या कर रहा है? परमेश्वर ने जो अधिकार दिया तो उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। वो यीशु मसीह को नहीं बुला रहा है, यीशु मसीह आइए और इस दुष्ट आत्मा को निकालिए, नहीं, यीशु मसीह बुलाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह खुद हमें वो अधिकार दे के गया है, हमें हर बात के लिए यीशु को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार वो पुलिस वाला वो अंबानी को रोकने से पहले किसी मेयर को फ़ोन नहीं लगाएगा, डीएसपी को फ़ोन नहीं लगाएगा, भाई अंबानी की कार है क्या, इसको रोकूं या नहीं रोकूं, नहीं, बल्कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। उनको अधिकार दिया गया, चाहे कोई भी गाड़ी आए, चाहे कितनी महंगी हो, उस पर कोई बैठा हो, हर गाड़ी की रोकनी, हर गाड़ी को रोकना, उसको चेक इन करना है। वो उस समय डीएसपी मेयर को फ़ोन नहीं करता, बल्कि उनके अधिकार का इस्तेमाल करता। उसी तरह हम मसीह भाई बहन के पास हम हर समय यीशु मसीह को बुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अधिकार दिया गया, हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम बोल सकते हैं कि उसमें से निकल जा दुष्ट आत्मा, तो वो निकलेगी, क्योंकि वो अधिकार मुझे दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस वही अधिकार जो यीशु मसीह ने उसे दिया था वो इस्तेमाल कर रहा है। वो मुड़कर लिखा है कि वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। प्रेरितों काम 16:18 में पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझसे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। क्या बोला है? यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा, वो उसी घड़ी निकल गई। आज मसीहत में लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी अधिकार का, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार का। हे दुष्ट, तू कौन है? मैं दुष्ट आत्मा हूँ, क्या इसके अंदर क्या कर रहा है, कितने दिनों से है, इतना सवाल जवाब करता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह था और बाकी पौलुस था, वो सवाल जवाब नहीं करता था, वो सिर्फ अधिकार देता था, इसमें दुष्ट आत्मा निकल जा, उसी घड़ी से निकल जाता। लेकिन आज जो अधिकार का इस्तेमाल होता है, वो एक बार बोलता है फिर भी नहीं निकलता, 2 बार बोलता है फिर भी नहीं, आधा घंटे से प्रार्थना करते रहता है फिर भी नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वो अधिकार का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन उसका जीवन मसीह जैसा नहीं है। वो मसीह के वचन के अनुसार उसका जीवन जी नहीं रहा है, मसीह के हथियार पहने हुए नहीं है, लेकिन सिर्फ वो बोल रहा है। इसलिए पौलुस बोलता है जो सामर्थ
शब्दों में नहीं है, बल्कि सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। जब हम वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, जब परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर चलेंगे, तो हमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार बोलने की जरूरत है, दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, वो उसी घर ही निकल जाएगी। अगर हम खुदा के वचन के अनुसार जी रहे हैं और उसके सारे हथियार अपने पहने हुए हैं, यीशु मसीह को पहने हुए हैं, तो हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा प्रार्थना भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोलने की ज़रूरत है। अधिकार, रुको, रुकेगा, निकल, निकलेगा। वो कोई सवाल जवाब आपसे नहीं करेगा, कोई दुष्ट शक्ति है, तो वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यहाँ पे इस जैसा देखा, पौलुस ने दुष्ट आत्मा को अधिकार दिया, वो निकल गए। तो कुछ लोग सोचने लगे कि मैं भी यीशु के नाम से बोलता हूँ, वो भी मैं भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा ही करने लगे। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 12 आयत में, 19 अध्याय उसकी 12 आयत में, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 12 आयत में, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 12 आयत। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से अस्पर कराकर बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाया करती थी। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 13वीं आयत में लिखा था, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, क्या करते थे, जब देखा कि पतरस को, पौलुस को लोग छूते थे, उस पर रुमाल डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। तो कुछ यहूदी लोग जो झाड़ा फूकी करते थे, जो जादू टोना करते थे, उसने देखा तो यह कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर यीशु मसीह का नाम कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं भी तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और इस्तिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। वो इस्तिक्वा नाम का यहूदी था, उसके 7 बेटे थे। 7 बेटे पौलुस को देखा देखी वो भी दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। वो भी बोल रहा था, जो जिस पौलुस का यीशु, जो पौलुस है, जिस यीशु का प्रचार करता, उसके नाम से मैं तुम्हें शपथ देता हूं, तो उसमें से निकल जाए। वो देखा देखी वो भी दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। परंतु दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया 15वीं आयत में कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो। यहाँ पे दुष्ट आत्मा उनसे बातें कर रहा है, उन 7 भाइयों से। यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, लेकिन तुम कौन हो। यानी यीशु के पास अधिकार है, पौलुस के पास अधिकार है, तेरे पास तो अधिकार नहीं है। तू किस हक से बोल रहा है कि निकल जा। और यहाँ पे बोल रहा है कि पौलुस को मैं भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। वहां गया था दुष्ट आत्माओं को निकालने, भूतों को निकालने, लेकिन उसने बोला जो पौलुस यीशु का प्रचार करता है, मैं उसका शपथ देता हूँ, उसमें से निकल जा। लेकिन वो भूत, वो दुष्ट आत्मा क्या बोलने लगी, मैं पौलुस को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ, तुम कौन है। और वो दुष्ट आत्मा, वो जो बोल रहा था निकल जा, उसके अंदर चला गया और उसको इतना उठा के पटका, इतना उपद्रव किया उसके ऊपर कि वो नंगा होकर, घायल होकर वहां से उसे भागना पड़ा। आपके अंदर आएगी और आपको उनके जैसा बना के चला जाएगा, आपको नंगा करके, घायल करके वो छोड़ के चला जाएगा। इसलिए हम ऐसा गलती ना करें। अगर हम मसीह के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं और मसीह के हथियार नहीं पहने, हम ऐसी प्रार्थना ना करें कि दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल जाए, अन्यथा वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर भी हावी हो सकती है। जैसा उस पुलिस वाला अगर बिना वर्दी के वो किसी की गाड़ी रोकेगा तो वो गाड़ी नहीं रुकेगी, वो ऐसे हाथ देते रहेगा, लेकिन कोई गाड़ी उसकी नहीं रोकेगा। और एक समय होगा कि कोई कंप्लेन भी कर देगा कि बिना वर्दी का वो पहना हुए के व्यक्ति गाड़ी रोक रहा है, लोग चेक इन कर रहा है, उसको जेल भी हो सकती है। तो हमें अधिकार हमारे अंदर कब आता है, जब हम मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं और उसका वचन को हम पहन कर चलते हैं, उसके वचन को दिन रात खाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के सारे हथियार हम बांध कर रखते हैं। समान शब्दों में बोला जाए, मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते, तभी वो अधिकार हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर या किसी के ऊपर लागू कर सकते हैं और वो उसमें से निकल जाएगा और वो दुष्ट आत्मा वहाँ से चली जाएगी। या कोई किसी भी चीज़ के लिए अधिकार है, जो कुछ हम पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ हम स्वर्ग में बांधेंगे वो पृथ्वी पे खुलेगा। ये अधिकार तभी लागू होगा जब हम वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। जिस तरह बिना पुलिस की वर्दी के वो पुलिस वाला एक समान आदमी है, उसी तरह हम मसीह लोग बिना वचन के और बिना परमेश्वर के हथियार के एक साधारण व्यक्ति है और एक साधारण इंसान है। मेरे कहने से कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकलने वाले, किसी का जीवन बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम मसीह को पहन लिए, मसीह की इच्छा अनुसार जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें, तो हमारे शब्दों में
हमारे जो शब्द निकलते, जो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलते, उसमें सामर्थ है। क्यों? क्योंकि हम मसीह के वचन के अनुसार जीते हैं, और वो ताकत, वो सामर्थ के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। हम नहीं निकालते, बल्कि हमारे अंदर जो ताकत है, जो मसीहत है, जो मसीह हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो उसके द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। उसके द्वारा हम दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं, दूसरों के जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार की बेदारी ला सकते हैं। तो ये पर मसीह का काम है, ये हमारा काम नहीं है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है। वो मसीह इस चीज़ को कर सकता है। इसलिए पौलुस बोलता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, तुम किसी भी शारीरिक लालसा को तुम पूरा नहीं करोगे। तो हमें मसीह यीशु को पहनना है, तभी हम इस अधिकार को पूरा कर सकते हैं। इसलिए उसने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो वो अधिकार हमें दिया गया। आज के दिन में हर मसीह व्यक्ति के पास अधिकार है, और उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह, जब हम उसके राज में जाएंगे, बोला कि तुम लोहे का राजदंड लिए हुए राज करोगे। तो लोहा किस चीज़ को दर्शाता है? एक अधिकार को दर्शाता है। लोहा एक अधिकार को दर्शाता है। इस बात को हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 33:25। 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 व्यवस्था विवरण 33:25 मैं कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति हो। क्या है? तेरे जूते और जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन। यहाँ पर हम देख सकते, लोहा और पीतल हमारी सुरक्षा को दर्शाता है। वो उद्धार का टोप हम सुरक्षा के लिए पहनते हैं, वो हमारी रक्षा करता है। और जूते लोहे क्या है? लोहे भी हमारी सुरक्षा को दर्शाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, वो लोहे का राजदंड लिए तुम राज करोगे। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारी सुरक्षा है, वो हमारा ढाल है, और वो हमारी रक्षा करता है। और इसलिए हम इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी हर समय सुरक्षा करते रहता है, वो हमें बचाए रखता है, और वो हमारे छुपने का शरण स्थान है। बाइबल बताती, भजनकार लिखता है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला तू मेरा सहायक है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरा चट्टान है, छिपने का स्थान है। तो अगर हम परमेश्वर का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ों की सुरक्षा हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। तो हम अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। आज के दिन में भी लोग अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अधिकार काम में नहीं आता है। क्यों काम में नहीं आता है? क्योंकि वो मसीह के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। इसलिए वो घंटों प्रार्थना करते हैं, तब भी वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से नहीं निकलती, तब भी लोगों के जीवन में उनकी प्रार्थनाएं काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम अधिकार का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन वो अधिकार काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे थे। इसलिए ये जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, वो अधिकार तभी काम में आएगा जब हम खुदा के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेंगे, ताकि हम शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए, सुंदर से वचन के लिए। एक बार फिर आपने याद दिलाया कि आपने सारा अधिकार हमें दिया है। आपको अधिकार मिला था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, वो अधिकार आपने हमें दिया है, और वो अधिकार का इस्तेमाल करके हम दुष्ट आत्माओं को हरा सकते हैं। जैसा इफिसियों का अध्याय में बताया, हमारा यह मलयुद्ध, मसीह जीवन एक मलयुद्ध है। वो हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, जो आकाश में है और जो पृथ्वी पर, उन सब से हमारा मलयुद्ध है। किसी शरीर से नहीं, किसी लहू से नहीं, कोई व्यक्ति से नहीं, कोई इंसान से हमें नहीं, बल्कि उस आत्मिक सेनाओं से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। और उसके लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधने की ज़रूरत है। और जैसा उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, धार्मिकता की झिलम, ये सब चीज़ें हमें पहन कर चलना है, ताकि हम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके, और हम अपने अधिकार का 100% इस्तेमाल कर सके। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, आगे भी हमें संभालना है। ये प्रभु सच में आपने क्या ही अधिकार हमें दिया है प्रभु जी। एक साधारण पुलिस वाला बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, चाहे वो कितनी महंगे कार में हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साधारण सा
पुलिस वाला के हाथ देने से बड़े से बड़ा बिजनेसमैन का गाड़ी रुक सकता है, उसकी चेकिंग वो कर सकता है। तो सोचो हमें जो अधिकार दिया वो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है। सोचो उसके अधिकार से क्या कुछ नहीं रुकेंगे। बाइबल बताती है वो मसीह लोगों को भी यीशु मसीह जैसा ही अधिकार दिया गया है। हम उस अधिकार का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े चीज़ों को हम रोक सकते हैं, बड़े से बड़े चीज़ों को हम हरा सकते हैं, बड़े से बड़े चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। आज के दिन में हम देखते हैं कोरोना वायरस फैला है, जो भी फैला है, ये सब चीज़ें परमेश्वर के अधीन में है, परमेश्वर के कंट्रोल में है। अगर हम मसीह के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं और अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार पहन के रखें, कोई दुष्ट शक्ति हमें छू नहीं सकती है, कोई शैतान की शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती है जब तक परमेश्वर उसका अधिकार न दे। इसलिए परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है ताकि हम दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें, उसको हम हरा सकें, उसके हम विजय पा सकें। तो वो धन्यवाद हो वो अधिकार आपने हमें दिया है। हम समझें कि हमारे पास कितना बड़ा अधिकार है कि हम हर वो चीज़ को हरा सकते हैं जो संसार में है। तो वो आप हमारी मदद करें प्रभु जी। एक उदाहरण के द्वारा जैसा हमने समझा, एक साधारण पुलिस वाला जब अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, तो हम भी जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हमें भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने उद्धार के टोप का जो अधिकार हमें मिला उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सारा आदर, सारा नेमत, सारा इज्जत आपको देते हुए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, आगे भी हमें संभालना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।